Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic Venn diagrams and operations on the set. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है, किसने दिया था इसको? जॉन वेन। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे, उसने इसको दिया था वेन डायग्राम को। इसके द्वारा हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम ये है, इट इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट, हमने यूनिवर्सल सेट को लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा था। इससे पहले वाली जो डेफिनेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने यूनिवर्सल जो सेट होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी। इट इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज represented by rectangle and its subsets are represented by a closed curve। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके सबसेट को क्लोज्ड कर्व से। जैसे ही मैंने ये बना दिया यहाँ पे वेन डायग्राम, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे जो क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब है स्टूडेंट? वो सर्कल भी हो सकती है, यूजुअली हम सर्कल यूज करेंगे इसके अंदर, और इलिप्स भी हो सकती है। यूजुअली हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर? सर्कल। यहाँ लिख भी सकते हैं यूजुअली सर्कल डेफिनेशन में भी, और क्या भी हो सकती है यहाँ पे, ये इलिप्स भी हो सकती हैं, ये शेप भी इसकी हो सकती है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यू कोई भी सेट ले लिया, 1 2 3 4 5, ए कोई भी सेट ले लिया मैंने 1 2 3। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर वेन डायग्राम में? तो ये मैंने क्या ले लिया? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर ले लिया। अब जो इसका जो सबसेट है, ए किसका सबसेट है? क्लियरली यू का। जो ए है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है? यू सेट, मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, सो ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो इसने क्या बोला है? जो सबसेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करना है? क्लोज्ड कर्व, मींस यूजुअली सर्कल से। तो इसमें एक सर्कल बनाएंगे हम। पहले इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक में कितने हैं? 1 2 3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 1 2 3 को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए सेट, यानी कि जो ए सेट है वो किसका सबसेट है? यू, यानी कि जो ए सेट है वो यू के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इसके सबसेट को किससे दिखाएंगे? सर्कल से। एंड जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम किससे दिखाएंगे स्टूडेंट? इसको रेक्टेंगल से, ठीक है। तो ये हमारे वेन डायग्राम की डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे यू सेट है, ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मैंने मान लिया कि जो यू सेट है ना वो क्या है? ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। एंड मैंने ए मान लिया उसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11th, ठीक है। तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहां से रेक्टेंगल में मैंने ये ले लिया, यू ले लिया मैंने। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ऑल स्टूडेंट हैं, ये स्कूल के हैं। तो यहां से अब क्लास के इसे रिप्रेजेंट कर दिए मैंने, ये ए, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए किसका सबसेट है? यहाँ से यू का सबसेट है ना। जो 11th क्लास में स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट है ना, क्योंकि यू इसने क्या बोला था? ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो ये 11th क्लास के स्टूडेंट भी ऑल स्टूडेंट्स में ही आते हैं। तो यहाँ से हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है ये इसकी, तो ये हमने यूनिवर्सल सेट को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। एंड जो ए सेट है वो किसको? क्लास
11th के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको सर्कल से। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट वेन डायग्राम की। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, बट इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज कर्व यूजुअली सर्कल। सर्कल से हम डिनोट कर सकते हैं या इलिप्स शेप भी हो सकती है इसकी। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑपरेशंस ऑन दी सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 ऑपरेशंस ऑन सेट। स्टूडेंट हम अलजेब्रा में क्या यूज करते थे ऑपरेशन में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड उनका डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और इनका डिवीजन अलजेब्रा में हम यूज करते थे। ऐसे ही सेट्स के भी कुछ क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट है इसमें यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड है स्टूडेंट इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, थर्ड है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी हमने कोई भी टू सेट्स ले लिए यहाँ पे। द यूनियन ऑफ सेट A and B is the all elements of set A and all elements of set B ठीक है। और क्या होंगे इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमें एक बार लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स being taken only once, उनको हमें क्या करना है, वन टाइम लेना है। और जो एलिमेंट्स है ए के और बी के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। और जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है ना स्टूडेंट, वो हमें क्या लेने हैं, टेकन ओनली वंस, उनको एक बार लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट ले लिया यहाँ से 1 2 3 4 5, बी सेट ले लिया मैंने कोई भी 4 5 6 7 और वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। उसको हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन इट इज डिनोटेड बाय, इस साइन से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो दो सेट्स के बीच में यूनियन कैसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे एलिमेंट आएंगे। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट है तो उनको हमें एक बार लिखना है। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है, 4 5, 1 2 3 4 5 और क्या रह गया इसमें 6 7। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन समझ आ गई ना कि कोई भी टू सेट्स लेंगे उसमें जो यूनियन होता है टू सेट्स का, तो उसमें क्या होंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी इंक्लूड होंगे। और जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उनको हम एक बार लेंगे और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। इट इज डिनोटेड बाई यू। सो ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे बेस्ड। मैंने ए सेट ले लिया ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। कोई भी बी सेट ले लिया मैंने ए ओ यू। देन इनका हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। इस तरह से डिनोट करेंगे। तो इसके अंदर ए तो दोनों में है ना, तो कॉमन एक बार लिख देंगे, ई आई ओ भी है इसमें यू भी है, तो इनको हम 1 टाइम्स लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ए कोई भी सेट है, ए के अंदर ये 3 फ्रेंड्स हैं, राम श्याम गीता। बी कोई भी है उसके अंदर गीता सीता अंकुर। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जो ए सेट में है प्ले फुटबॉल,
क्या खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं, ये मान लेते हैं ये क्या खेलते हैं, क्रिकेट। अब हमें दोनों का क्या बताना है, ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए यूनियन बी में कौन से आएंगे स्टूडेंट, वो फ्रेंड्स आएंगे जो फुटबॉल भी खेलते हैं, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और जो दोनों खेलते हैं, दोनों गेम्स भी खेलते हैं। तो यहां से ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, राम श्याम। गीता है ना 2 टाइम्स, तो इसको हम 1 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, सीता और ये अंकुर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में कौन से स्टूडेंट है, कौन से फ्रेंड्स है स्टूडेंट, वो फ्रेंड्स है जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं और जो दोनों भी खेलते हैं। जैसे गीता है, गीता फुटबॉल भी खेलती है एंड क्रिकेट भी खेलती है। तो ये क्या हो गए हमारा ए यूनियन बी, कि इसमें वो फ्रेंड्स आएंगे जो दोनों खेलते हैं, फुटबॉल एंड क्रिकेट। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम, मैथमेटिकली ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे हम, ए यूनियन बी में कोई भी x है, किस तरह से आएगा स्टूडेंट, x a में भी बिलोंग करेगा और x किस में बिलोंग करेगा, b में भी क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था कि वो फुटबॉल भी खेलता है और क्या खेलता है, वो क्रिकेट भी खेलता है। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा a में और यूनियन का बीच में क्या आता है, और आता है, और जो इंटरसेक्शन आगे हम सेट्स करेंगे उसमें क्या आता है, एंड आता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनियन के लिए और आता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड आता है। x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना हो a यूनियन b को, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ये ले लिया मैंने रेक्टेंगुलर। अब हमें क्या लेना है, ए और बी 2 सेट बनाने। 2 क्या है, इसके सबसेट, क्योंकि ये सबसेट है यू का एंड बी सबसेट है यू का। तो ये मैंने क्या कर दिया, ए यूनियन बी। तो ये ए सेट है, ये क्या है, बी है। अब दोनों का कॉमन पोर्शन देखना है हमें। दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये तो दोनों का कॉमन है, मींस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन हमें क्या बताना है, इसका यूनियन बताना है। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ए बी कंप्लीट सेट आ जाएगा और बी भी क्या आ जाएगा, कंप्लीट। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या कहती है यूनियन की, उसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सेट बी के भी होंगे और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट होंगे। तो ये बीच में जो दिख रहा है ना, ये तो हमारा कॉमन पार्ट है ए एंड बी का। लेकिन हमें तो यूनियन में कंप्लीट लेना है, ए का भी और बी का भी, और जो कॉमन है वो भी। देन हम इसको सेडेड कर देंगे। ये हम किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए यूनियन बी को। ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। तो हमने वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए यूनियन बी को। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशंस ऑफ यूनियन ऑफ दी सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इसकी, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू होगा अगर हम करते हैं बी यूनियन ए। इस लॉ को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड है हमारा ए यूनियन, पहले मैंने ए यूनियन किया, फिर बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी फाइंड आउट करके फिर ए के साथ यूनियन लिया। ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, पहले ए और बी का और फिर किसके साथ है, सी के साथ। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है स्टूडेंट, अगर मैंने ए का यूनियन किसके साथ ले लिया, फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, किसी भी सेट का यूनियन अगर हम एम्प्टी सेट के लिए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सेम वही आ जाएगा सेट हमारा, कौन सा, ए। इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ है हमारा, अगर मैंने ए सेट का ए के साथ ही यूनियन ले लिया तो क्या आएगा हमारा, ए ही सेट आएगा। इसको बोल दिया मैंने आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना।
फिफ्थ है हमारा, अगर मैंने यूनिवर्सल सेट का ए सेट के साथ यूनियन ले लिया, यूनिवर्सल में तो सारे सेट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये जो ए बी सी जितने भी सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो यू का मैंने ए के साथ यूनियन ले दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ यू। तो दीज आर द ऑपरेशंस ऑन यूनियन ऑफ दी सेट। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, देखो इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, अगर मैंने पहले बी का ए के साथ यूनियन ले दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। फिर है ए यूनियन फाई, ये किसके इक्वल होगा, ए के, और ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ है हमारा ए यूनियन ए, किसके इक्वल होगा, ए आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ है हमारा यूनिवर्सल का यूनियन ले दिया हमने किसी भी सेट के साथ, तो हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, और इसको कह देंगे हम लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑन दी सेट्स। अब तक हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ दी सेट, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ दी सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा स्टूडेंट, हम कोई भी टू सेट मान लेते हैं, ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of element which are common to both A and B, which are common to both A and B। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट, जो सेट A है एंड सेट B है उनके कॉमन एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक, ए मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4, बी सेट ले लिया मैंने 3 4 5, देन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को हम किस तरह से डिनोट करेंगे स्टूडेंट, इट इज डिनोटेड बाई ये इस तरह से, यू का हम उल्टा कर देंगे तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन, और यू बना देंगे तो क्या होता है, यूनियन। देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, 3 4, देन इंटरसेक्शन में ओनली 3 और 4 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यही क्या है हमारे कॉमन। डेफिनेशन यही तो कहती है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। तो ये क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे, मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी को हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड, मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, बट इन यूनियन यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा, एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, यानी कि वो दोनों में बिलोंग करना कंपलसरी है, यहाँ पे दोनों का कॉमन होना जरूरी है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो ये हमने मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर फिगर ले ली, डायग्राम ले लिया यहाँ पे यू। अब मैंने बना दिया यहाँ पे टू सेट्स ए एंड बी, ये ए है और ये बी है। देन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है स्टूडेंट, देखो ये कंप्लीट ए है तो इसका कॉमन पार्ट ये बी की तरफ गया हुआ है यहाँ पे, और बी का ए की तरफ, तो यहाँ से कॉमन पार्ट तो ये दिखाई दे रहा है ना हमें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अगर मैंने एग्जाम्पल ले दिया कि a इक्वल टू 5 6 7 8 और मैंने b कह दिया यहाँ से 9 10 11। अब हमें a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या होगा, a और b में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 6 7 8 है और ये क्या है 9 10 11 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b क्या होगा 5।
अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाई एम्प्टी सेट। कि ये जो ए और बी है यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट, इनका कॉमन कुछ भी नहीं है। ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारा एम्प्टी सेट है। वैसे ए और बी में तो एलिमेंट है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मीन्स ए इंटरसेक्शन बी फाई है। इन दिस केस इनको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इनको हम, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई आ जाता है, देन इनको बोलेंगे हम डिसजॉइंट सेट। इनका क्या मतलब होता है स्टूडेंट कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, सिंपली ये कर देंगे हम, टू सेट्स दिखा देंगे इसके अंदर ए और बी जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये दिखा दिया मैंने, और ये मैंने क्या दिखा दिया, बी दिखा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। तो यहां से हमने पढ़ा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट में क्या होगा स्टूडेंट कि जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट है ना, वो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी सेट हमारा आएगा वो क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, उनके कॉमन एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे, x सच दैट x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने यूनियन में पढ़ा था, ए यूनियन बी किसके इक्वल था, बी यूनियन ए। तो सेम एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, पहले हम ए और बी का लेंगे इंटरसेक्शन, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होगा हमारा, अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ ले दिया, उसमें क्या लिया था मैंने, ए का यूनियन लिया था फाई के साथ, देन एम्प्टी सेट के साथ उसका यूनियन लेंगे तो वही सेट आ गया था। अब हमें तो कॉमन देखना है ना, तो ए इंटरसेक्शन फाई में क्या आएगा, ये फाई के इक्वल आएगा। इसको बोलेंगे हम आइडेंटिटी लॉ या लॉ ऑफ फाई। फोर्थ होगा हमारा, ए का अगर यू का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का मैंने ए के साथ ले दिया, तो ये बताओ यूनिवर्सल सेट में तो सारे सेट इंक्लूड होते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो किसके इक्वल आएगा, ए के ही। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ यू, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसकी आगे देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम आइडेम्पोटेंट लॉ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, जैसे हमने यूनियन में किया था सेम प्रॉपर्टी है। तो ये भी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, ए के, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है स्टूडेंट, सिक्स्थ है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, मैंने ए का इंटरसेक्शन किसके साथ ले लिया, बी यूनियन सी के साथ। देखो साइन चेंज है, इसमें क्या था, एसोसिएटिव में दोनों जगह इंटरसेक्शन था और यूनियन में दोनों जगह यूनियन था। बट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है ये हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो ये किस तरह से ओपन होगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी, पहले इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, फिर बीच में यूनियन है तो यू, ए इंटरसेक्शन सी। सेकंड है इसका, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है तो मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, यूनियन, ए यूनियन, यहाँ पे यूनियन ले लिया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो कैसे खुल गया, यूनियन में, और यहाँ पे यूनियन था वो किस में खुल गया, यहाँ से इंटरसेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो इंटरसेक्शन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। यहाँ से इंटरसेक्शन था ना, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन के ऊपर, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें कि जो इंटरसेक्शन है डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, और यहां से हम लिख सकते हैं कि जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन।
ठीक है, क्लियर है ना स्टूडेंट। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन की, और ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम वेन डायग्राम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि वेन डायग्राम पे हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास ये 2 थे, तो इसमें मैं फर्स्ट वाले का वेन डायग्राम बना रही हूँ, सेकंड वाला सेम एज इट इज ऐसे ही बनाना है हमें। तो फर्स्ट का देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो पहले हम राइट हैंड साइड के वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम किसका बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का। यहां पे मैंने 2 सेट ले लिए, ए बी सी है ना, 3 सेट है, तो यहां पे हमें 3 लेने पड़ेंगे। ये ए बी और सी, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो राइट हैंड साइड में इसमें पहले क्या है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ए और बी का कॉमन पोर्शन कौन सा स्टूडेंट, ये है। यहां से हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे कि ए और बी का ये हमारा कॉमन पोर्शन है, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें मैंने 3 सेट बना दिए ऐसे ही, ए बी सी, ये यूनिवर्सल। अब ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन है, ए और सी का ये है कॉमन पोर्शन, ए और सी का ये है। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम पहले राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। यहां से ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉमन पार्ट, और ये ए इंटरसेक्शन सी, देन कॉमन पार्ट कौन सा आ गया स्टूडेंट, ये और प्लस में ये सारा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन पार्ट है, ए इंटरसेक्शन में ये है, तो दोनों का हम यूनियन ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कॉमन पार्ट में और ये रीजन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये। इसको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ए सेट है, ये बी है, और ये क्या है हमारा सी है, ए बी सी यूनियन। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट था, ये ए इंटरसेक्शन बी का था, देन ये पार्ट भी इसमें कॉमन होगा, और ये पार्ट भी इसके अंदर क्या होगा, कॉमन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। राइट हैंड साइड हमने कर लिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको वेन डायग्राम से। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, क्या देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या स्टूडेंट, इसने बोला है पहले बी यूनियन सी, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया, बी यूनियन सी, यानी कि 3 सेट बनाएंगे इसके अंदर, ए बी सी। ये मैंने यू ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या आता है, यूनियन बोला गया है, तो बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, सी के भी आएंगे, और जो इनका कॉमन पार्ट है वो भी आएगा। तो कौन से आएंगे, ये बी यूनियन सी में ये आएगा सारा पोर्शन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है हमें ए के साथ, तो ए के साथ तो इंटरसेक्शन लेंगे तो यही तो आएगा ना हमारा कॉमन पार्ट, तो यही है, ये क्या है हमारा, इसका कॉमन पार्ट है। तो इसको हम डार्क कर देंगे यहाँ पे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये जो पोर्शन ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना। राइट हैंड साइड में हमारे ये आए हैं ये पोर्शन, और ये इसका भी तो ये पोर्शन है ना,
क्योंकि बी यूनियन सी तो ये पूरा सेट आ गया था हमारा, लेकिन इसके ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पे हमारा कॉमन पार्ट तो यही आया है, तो इसमें भी तो यही है ना हमारा कॉमन पार्ट। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल इजी है, वेन डायग्राम से हम इजिली इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम जो सेकंड वाला है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव ला सेम एज इट इज दिखा सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। सेम एज इट इज होगा, 3 सेट बनाएंगे तो उसमें पहले हम ए यूनियन बी दिखाएंगे। यूनियन का क्या मतलब होता है, ए और बी कंप्लीट सेट, फिर ए यूनियन सी, फिर उनका जो कॉमन पार्ट आएगा वो दिखा देंगे। फिर उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन पार्ट दिखाएंगे, फिर उसका यूनियन ए के साथ दिखा देंगे, तो वो भी क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट सेट करते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंस ऑफ दी सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी या b माइनस ए से। a माइनस बी का क्या मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट, कि a के वो एलिमेंट जो b सेट में ना हो। एलिमेंट्स ऑफ द सेट बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका ये मतलब है यहाँ पे कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट a, एलिमेंट्स ऑफ सेट a, एलिमेंट्स ऑफ सेट विच बिलोंग टू a बट डज नॉट बिलोंग टू b। किस में बिलोंग नहीं करेगा, वो b सेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। बी कोई भी सेट ले लिया मैंने 2 3 9 10, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से स्टूडेंट, ए माइनस में बी। तो इसका क्या मतलब है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट विच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। ए सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ द सेट ए माइनस बी। और बी माइनस ए का क्या मतलब होगा, बी सेट के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। तो यहां से इसमें क्या आएगा, ए माइनस बी में, बी में 2 है ना, इसमें 1 आ जाएगा, 3 भी है इसमें 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 और 8। तो a माइनस बी में क्या आ गए, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो। तो बी में क्या क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ के हम a माइनस बी में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहां से b माइनस ए करें, b माइनस ए में क्या आएगा, यहां से b माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो ए सेट में ना हो। तो 2 3 तो है लेकिन 9 10 नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, b माइनस ए में 9 और 10। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम पे, तो कैसे करेंगे, ये a माइनस बी करेंगे और ये b माइनस ए करेंगे। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ये हमारा a सेट है और ये क्या है, b है, a b, ये a और b और ये यूनियन। अब a माइनस बी का क्या मतलब है कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो देखो यहां से कौन सा पार्ट आएगा, इसमें जो कॉमन पार्ट है वो ये आ जाएगा हमारा, लेकिन ये जो b का पार्ट है ना, ये यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है ये नहीं लेना, क्योंकि b के हमें एलिमेंट ही नहीं लेने इसके अंदर। तो ये आ जाएगा इसका कॉमन पार्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट a माइनस बी को, और ये करेगा b माइनस ए को। तो b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो ये आ जाएगा इसका कॉमन पार्ट। ये a वाला कॉमन पार्ट हमें इंक्लूड नहीं करना है इस रीजन में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, b माइनस ए, और ये क्या है, a माइनस बी। और ये जो a माइनस बी और b माइनस ए ये सेट होते हैं ना स्टूडेंट, इनको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए, दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्या है ये, हमारे डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का क्या मतलब है, अगर मैं इनमें से किन्हीं दो का इंटरसेक्शन लूं तो वो क्या आएगा, फाई, एक एम्प्टी सेट आएगा। जैसे मैंने लिया a माइनस बी,
इंटरसेक्शन किसके साथ, A इंटरसेक्शन B के साथ, तो ये हमारा क्या आएगा, फाई आएगा। किन्हीं भी टू सेट का इंटरसेक्शन इनमें से क्या आएगा, फाई आएगा। अगर किन्हीं भी टू सेट्स का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ जाए देन टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंस ऑफ दी सेट स्टूडेंट। ये A माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B माइनस A को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी सेट, complement of a given set is a set which contain all those members of the universal set, कि उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट होंगे that do not belong to the given set, कि वो गिवन सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, कि जो सेट है हमारा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, यूनियन में तो बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू यू, बट किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, वो x डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। गिवन सेट हम A मान लेते हैं, और इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई A कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, A कॉम्प्लीमेंट से इसको डिनोट करेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा स्टूडेंट, कि कोई भी x होगा वो बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट में, बट x डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, यही कहती है डेफिनेशन। अब हम इसको वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर मैंने बना दिया ये क्या है, A सेट। अब A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि वो यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा बट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। तो इससे बाहर वाला जो एरिया हमें दिख रहा है ये किसका है, A कॉम्प्लीमेंट का, तो इसको हम यहाँ पे शेडेड कर देंगे। ये A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन किसका है स्टूडेंट, A कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये किसका रीजन है, A कॉम्प्लीमेंट का, जिसके अंदर जो X है वो बिलोंग तो करता है यूनिवर्सल सेट में, बट किस में बिलोंग नहीं करता, गिवन सेट A में। तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, A कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है, फर्स्ट क्या है हमारी, अगर मैंने A का यूनियन किसके साथ ले लिया, A कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यहां से वेन डायग्राम से देखो स्टूडेंट, ये A और इसका यूनियन मैंने A कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लिया, यानी कि दोनों A के भी एलिमेंट आएंगे, A कॉम्प्लीमेंट और दोनों के भी आएंगे, ठीक है। वैसे तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, फाई है, तो A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके इक्वल आ गया, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट के। तो ये किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल सेट U के। अगर मैंने A का इंटरसेक्शन ले लिया किसके साथ, A कॉम्प्लीमेंट, देखो A कॉम्प्लीमेंट ये रीजन है, A का रीजन ये है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका हम जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वो क्या आएगा, फाई, एक एम्प्टी सेट आएगा। थर्ड है, अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, ये किसका साइन है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट का, कि ये किसके इक्वल आएगा फिर, यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो तो उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूं, यानी कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो वो किस में होते हैं, यूनिवर्सल सेट में। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, सारे सेट इंक्लूड होते हैं, तो अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि वो इसके अंदर तो बिलोंग करे लेकिन जो गिवन सेट है उसके अंदर बिलोंग ना करे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये फाई, एक एम्प्टी सेट होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी जो सेट है उसका अगर हमने दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, A के। तो यहां से ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ, ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ, वही सेट आ जाएगा अगर मैंने उसका दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये क्या हो गई हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
सेट कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई के इक्वल, और फाई का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो मीन्स यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे सेट इंक्लूड है, एंड यूनिवर्सल सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे सेट इंक्लूड होते हैं, फिर हम वो लेंगे इनको छोड़ के तो मीन्स फाई हो जाएगा एम्प्टी सेट। और किसी भी सेट का दो बार हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट, देन द सेट इटसेल्फ आ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाता है, ए के इक्वल। अब लास्ट है इसका हमारा टॉपिक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट क्या होगा, ये यूनियन होगा ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का। तो यहां पे लिखेंगे द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इज द यूनियन ऑफ, किस किस का यूनियन होगा स्टूडेंट, ये a माइनस बी हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ दी सेट, एंड b माइनस a के यूनियन के इक्वल क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दी टू सेट। इट इज डिनोटेड बाई a डेल b, इसको क्या बोलते हैं, a डेल b या a सिमेट्रिक b। तो इसको किसके इक्वल होगा, ये मैथमेटिकली a डेल b a माइनस बी यूनियन b माइनस में a, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम इसको वेन डायग्राम पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम बनाते हैं यहां से। यूनिवर्सल सेट, और ये हमने टू सेट ले लिए a और b। अब a माइनस बी कौन सा होगा, ये रीजन, और b माइनस ए ये रीजन। तो दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये a माइनस बी है और ये क्या है, b माइनस u है, और ये बीच वाला पार्ट है ये क्या है स्टूडेंट, a इंटरसेक्शन b है। ये क्या है, एक a इंटरसेक्शन b सेट है, ये a माइनस बी, और ये क्या है हमारा b माइनस में a सेट, दोनों का यूनियन ऐसे ही तो रिप्रेजेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड कि हम a सिमेट्रिक b कैसे निकालेंगे। एग्जांपल, a सेट ले लिया मैंने 1 2 4 5, b सेट ले लिया मैंने 2 5 8 9। अब हमें क्या निकालना है, पहले a माइनस बी, यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस ए, फिर दोनों का यूनियन। a सेट के वो एलिमेंट जो b सेट में ना हो, तो a के 2b है इसके अंदर, और क्या है 5b है, तो कौन सा रह गया 1 और 4। अब हमें b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए में क्या होगा स्टूडेंट, b के वो एलिमेंट जो a सेट में ना हो, तो 2b है 5b है, तो कौन से रह गए 8 और 9। अब दोनों का हमें क्या लेना है यहाँ पे, यूनियन, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, a सिमेट्रिक b के। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 4 8 9, कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, a सिमेट्रिक b, जो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के इक्वल है 1 4 8 9। ओके स्टूडेंट, ये कुछ हमारे मेन ऑपरेशंस थे सेट्स के ऊपर, इन्हीं का यूज हम एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी भी ऑपरेशन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम दी एलिमेंट्स बुक। थैंक्स एवरीवन।